सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बड़े दिनों बाद वीडियो आई है, सो फटाफट से शुरू करते हैं। इमेजिन करो ये एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। अब इस पे ये एक पाथ है, मैं बोलूं आपको इस पाथ पे चलना है, ओके। तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। बट अब क्या इमेजिन करो, पाथ है बट ग्राउंड नहीं है, आसपास क्या है? खाई। अब आपको इसी पाथ पे चलना है, तो अब क्या डर लगेगा? बिल्कुल। ऐसी एक और सिचुएशन इमेजिन करो कि आप अपने घर में हो या आप अपने रूम में हो और आपको कुछ नॉर्मली बोलना है, तो क्या डर लगेगा? नहीं। अब इस रूम की 4 दीवारों को हटा के यहाँ पे सारी जगह ऑडियंस बिठा दो, अब डर लगेगा? यस। ये सिंपल सी चीज है, जब हम छोटे मोटे काम करते हैं ना, तब हमें डर नहीं लगता। जब हम ऐसे काम करते हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं किए या जो हमें लगता है कि वो मुश्किल है, तब लगता है डर। तो आखिर डर लगता क्यों? क्योंकि हम पहले से ही रिजल्ट्स को अज्यूम कर लेते हैं अपने दिमाग में, वो भी नेगेटिव वे में। हम पहले से ही आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरा एग्जाम है और मेरे को क्या डर लग रहा है भाई कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं फेल हो गया, तो कल मुझे स्टेज पे बोलना है और मैं बोलते बोलते अटक गया, तो हमें डर लगता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में डर को डराएंगे, बड़े मजे आएंगे। एक एक्टिविटी करेंगे ऑन द स्पॉट, इसी टाइम इसी वक्त, और इस एक्टिविटी के बाद आपका डर जो है वो सही में भागे ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो एक्टिविटी क्या है? जो भी आपका बिगेस्ट फेयर ऑफ फेलियर है उसे आप अपने दिमाग में सोचो। जो भी चीज जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है या लगता था, जिसे आप ओवरकम नहीं कर पाए, उसे अपने दिमाग में सोचो, उसे विजुअलाइज करो। भाई सिर्फ वीडियो सुननी नहीं है, जो जो बोल रहा हूं वो करते जाना है। तो अभी आप अपने बिगेस्ट फेयर ऑफ फेलियर को अपने दिमाग में सोचो। और अभी तक आप क्या सोच रहे थे ना कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको कमजोर बना रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। आप सोच रहे थे कि आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप उससे लड़ सको। आपको लग रहा था कि वो प्रॉब्लम आपको कमजोर बना रही है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है। बट अब क्या करना है ना, विजुअलाइज करो। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपकी प्रॉब्लम है, ओके, और ये आप। अभी क्या है कि आपकी प्रॉब्लम और आप बिल्कुल अलग चीज हो, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के। और जो भी आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप पहले सोच रहे थे, वो सब अभी साइड में रख दो 2 मिनट के लिए। आपको याद है वो बचपन में सांप वाली गेम आती थी, स्नेक वाली, कि वो गोल गोल चीजें होती थी, वो उसे खाता चलता था और वो बड़ा होता चलता था। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम्स वही गोल गोल चीजें हैं। सांप क्या करता था? गोल गोल चीजें खाता चलता था और बड़ा होता जाता था। ये प्रॉब्लम्स अभी तक आपको लग रहा था कमजोर बना रही हैं, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे और आप कैपेबल नहीं थे। बट एक्चुअल में, रियलिटी में देखें तो आप इन प्रॉब्लम से भिड़ रहे हो, तो ही तो आप ग्रो कर रहे हो, तो ही तो आप बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन रहे हो। आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ही तो आप अपनी लिमिटेशंस को बढ़ा रहे हो, तो ही तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हो। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, तभी तो आप स्ट्रॉन्गर बन रहे हो, तभी तो आप बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन रहे हो। जब तक यार ठोकरें नहीं लगेंगी, जब तक गिरोगे नहीं, तो वापस उठ के चलना कैसे सीखोगे? ये प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आपको शेप कर रही हैं। जरा ध्यान से सोचो, जिस भी प्रॉब्लम से आप डर रहे थे, जो भी आपका फेयर ऑफ फेलियर था, जिस भी प्रॉब्लम से, आप जब उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या आप पहले से बेटर नहीं हो रहे? क्या आप ग्रो नहीं कर रहे? क्या आप स्ट्रॉन्गर नहीं बन रहे? बन रहे हो। यही तो असली चीज है। ये सोच ही तो बदलनी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कमजोर नहीं बना रही, वो हमें स्ट्रॉन्गर बना रही हैं। तो एक्चुअल में तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम पार करते चलेंगे, उतना अच्छा है ना। तो डर किस बात से रहे हो यार? फेलियर तो इंपॉर्टेंट है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज फुल ऑफ फेलियर्स। मतलब जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे? अपनी गलतियों से सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। हम कभी फेल ही ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो डरने वाली तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। डर किस बात का है? ये कोई स्कूल नहीं है कि भैया फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिस इज लाइफ। फेलियर इज इंपॉर्टेंट। जितना खाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जितना पानी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उतना फेलियर इंपॉर्टेंट है फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ।
नॉलेज इज पावर, ना भाई बिल्कुल गलत कहते हैं, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक, कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो कुछ काम नहीं आने वाला जब तक अप्लाई ना करें। मैं जो इतना ज्ञान बैठ के पहले जा रहा हूँ, अगर मैं खुद अप्लाई ना करूँ किसी काम का नहीं है ये। और यार ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर हो गए और अलग अलग फील्ड्स की अलग अलग कंपनीज हो गई, उन पे इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम्स बैठी होती हैं, इतने टेक्नोलॉजी होती है उनके पास, स्टिल दे फेल। तो समझ जाओ, और क्या समझाऊं। वीडियो को खत्म करने से पहले जिस कमरे की 4 दीवारें हटाकर हमने ऑडियंस बिठाए थे, उसी कमरे में बैठकर जरा ये सोचो, क्या फियर ऑफ फेलियर सही में बुरा है? क्या हमने जोश में आकर कई गलत स्टेप्स ना ले लिए होते अगर हमें किसी चीज का डर ना होता?